आज की इस वीडियो में हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चैप्टर नंबर 6 कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन डिटेल का पार्ट 2 कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, तो ये देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल्स को कंटेन किया था, सीखा था ग्रेटर देन लेस देन, जो भी ये सारी चीज़ें थी। इसके जो ऑप्शंस थे हाईलाइट सेल्स रूल के, ये हमने कंटेन किए थे। आज हमें क्या करना है, टॉप बॉटम रूल्स को कंटेन करना है। तो कैसे होएगा ये, ध्यान से देखिए। अगर आप निकालना चाहते हैं, जैसे कि ये टोटल आए हैं इन सब बच्चों के, ठीक है, नंबर, अगर आपको पता करना है इस क्लास में इस टोटल नंबर में सबसे टॉप 10 बच्चे कौन कौन हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं इन 12 स्टूडेंट्स के अंदर से टॉप 10 ऐसे बच्चों को निकालूंगा जिनके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं टॉप 10 में। ओके, तो कैसे आप निकाल सकते हो, यहाँ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप 10 आइटम्स को सेलेक्ट करिए। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे जो भी टॉप 10 बच्चे होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। अगर आप टॉप 10 नहीं, टॉप 5 चाहिए तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं टॉप 5। तो यहाँ पे जो जितने भी टॉप 5 बच्चे होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर टॉप 1 देखना चाहते हैं तो 1 टाइप कर दीजिए, टॉप 1 बच्चा यहाँ पे आ जाएगा और ओके कर देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा टॉप 1 कौन है। इसे हटाने के लिए कैसे हटाते हैं आपको पता ही होगा, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो मैंने यहाँ से इससे पूरा कर लीजिए, मैंने एक को किया तो फिर टॉप 1 ये बन गया ना, इसीलिए मैं इसे कम्प्लीटली क्लीन कर देता हूँ पूरे को। ओके, हट गया। अब सीखते हैं आगे, इसके अंदर है टॉप 10%। इसे हम अभी सीखते हैं, इससे पहले आप देख लीजिए बॉटम 10 आइटम्स। इसमें क्या होता है, इसमें भी इस टोटल को सिलेक्ट करूँगा, इसके अंदर नीचे से जो बच्चे टॉप किए होंगे ना वो शो होंगे। जैसे कि बॉटम, नीचे से जो बॉटम कम नंबर में सबसे आगे कौन है वो यहाँ शो होएगा। ये देखिए, ये 10 बच्चे ऐसे हैं जो सबसे नीचे से टॉप किया है जिन लोगों ने। देखिए, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे बॉटम 1 आ जाए जिसके सबसे कम नंबर है, तो ये देखिए ये सबसे कम 1 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि नीचे से किसने, बॉटम से किसने टॉप किया है और टॉप से किसने टॉप किया है। ओके, तो अब सीखेंगे हम परसेंटेज को, टॉप 10% में। तो यहाँ पे तो आप नंबर में, काउंटिंग में हम निकाल रहे थे कि कितने बच्चे, जैसे 1 एक बच्चा टॉप आया है, 2 बच्चा टॉप आया है, ऐसे। लेकिन परसेंटेज के अंदर हमें थोड़ा ज़्यादा डेटा चाहिए होता है, कुछ इस तरह से। मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब हम जब टॉप 10% को सेलेक्ट करेंगे तो वो बताएगा इस पूरे डेटा में से 10% बच्चे टॉप 10% मार्क्स जो हैं वो टॉप में कैसे आए, टॉप 10% मार्क्स में। तो देखिए, जैसे यहाँ क्लिक किया, टॉप 10% पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वो नंबर्स हाईलाइट हो गए जो कि सिर्फ 10% बच्चे जो आगे अच्छे नंबर लेके आए हैं इसके अंदर, जैसे 96, 96, 96 और ये 98। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ 20% में कौन कौन आया है, तो देखिए 20% में ये सारे शो हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टॉप 10% का मतलब। अब क्या करते हैं, अगला सीखते हैं इसके अंदर बॉटम 10। ये ठीक उसका उल्टा, जो नीचे से जिसने सबसे कम नंबर जो लेके आया होगा वो सारे देखिए हाईलाइट हो जाएंगे 10% में, बॉटम 10%। ओके, अगला है इसके अंदर अबव एवरेज, बिलो एवरेज। अब हम जानना चाहते हैं कि अबव एवरेज कितने बच्चे नंबर, मतलब एक एवरेज लाइन होती है, जैसे 100 का एवरेज आप निकालोगे, एक फॉर्मूला होता है। चलिए पहले मैं आपको ना एवरेज ही सिखा देता हूँ। देखिए, मैं चाहता हूँ इन सब का एवरेज निकालना। ओके, आपने सीखा होगा बचपन में, फॉर्मूला लगाया होगा एवरेज का। इसका पूरा टोटल करेंगे और ये जितने नंबर्स हैं उसको आप डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाता है। जैसे कि मैं इन सब का टोटल मेरे को करना है, तो इन सब का टोटल क्या आएगा, तो ध्यान से देखिए, मैं इन सब का टोटल करता हूँ। इन सब को मैंने किया सेलेक्ट। ओके, ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू बटन दबाऊंगा, सबका टोटल आ गया और यहाँ पे मैं इसका टोटल निकाल के रख लेता हूँ। तो देखिए ये मेरे पास टोटल आ गया और ये टोटल नंबर कितने हैं, तो देखिए आपको मैं बता दूँ, ये एक लाइन में देखिए 12 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 5 ज़ा 60, तो ये 60 नंबर्स हैं। बस आपको क्या करना होगा, इसको 60 से डिवाइड कर देना है, आपको एवरेज पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इज इक्वल्स टू दिस नंबर डिवाइड बाय 60। तो देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे एवरेज, 64.6। अब अबव एवरेज में होगा क्या, 64 से अबव जो बच्चे होंगे वो हाईलाइट होंगे और बिलो एवरेज में 64 से जो बिलो होंगे वो बच्चे हाईलाइट होंगे। बाकी आप इस 64 को फॉर्मूले के जरिए भी निकाल सकते हो। जैसे कि एक फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज का,
एवरेज आप फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जिसका आप एवरेज निकालना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इन सब का एवरेज निकालना चाहता था, सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो भी देखिए 64.6 ही आएगा। ओके, तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और ये जो हमने टोटल निकाला था इसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि हमें अब जानना है अबव एवरेज क्या। देखते हैं 64.6 से अबव आता है या नहीं, देखिए हाईलाइट होता है या नहीं। सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे और यहाँ गया मैं टॉप बॉटम में और अबव एवरेज पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए 64, ये क्या था, एक सेकेंड, ओके करता हूँ मैं यहाँ पे। 64.6 से अबव देखिए जितने भी होंगे सब हाईलाइट हो जाएंगे। देखिए कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 64 से बिलो होगा। देखिए सारे के सारे जो नंबर हैं, ये देखिए 65, ये देखिए। ओके, आया आपको समझ में? मैं इसे हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, जाता हूँ यहाँ पे क्लियर रूल्स में और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स पे क्लिक करके क्लियर कर देता हूँ। अब बिलो एवरेज में आप 64 से नीचे के नंबर्स को हाईलाइट देखेंगे। ये देखिए बिलो एवरेज, देखिए जो 64 से बिलो है, जैसे 56, देखिए 75 भी सिलेक्ट नहीं हुआ, 96 भी कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो 64 से नीचे होंगे सिर्फ वही सिलेक्टेड होंगे। ओके, आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अब सीखते हैं, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है इसके अंदर, डेटा बार्स। डेटा बार्स कैसे होगा, देखिए आप इस टोटल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जब आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स में, तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ इस तरह से सॉलिड फिल मिल जाएंगे। सॉलिड कलर करना चाहो अपने बार्स में तो सॉलिड कर लीजिए, नहीं तो ग्रेडियंट करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आपको पता ही होगा, जहाँ दो कलर से, एक कलर से ज़्यादा जहाँ कलर मिलते हैं उसको आप ग्रेडियंट बोलते हो। ठीक है, तो जैसे मैं इसी ग्रेडियंट को चूज़ कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ मिल जाएगा। एक तरीके से पता चलेगा कि जिसके ज़्यादा नंबर उसका उतना ज़्यादा ग्राफ जाएगा और जिसका कम उसका इस तरह से कम जाएगा। ओके, फिलहाल मैं अभी इसे क्लियर कर देता हूँ। तो क्लियर रूल्स में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स पे क्लिक कर दूंगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मिलता है कलर स्केल। देखिए यहाँ पे पहले कलर स्केल में क्या है, ग्रीन येलो रेड कलर स्केल। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेलेक्ट कर लूँगा, जो हाईएस्ट नंबर लेके आया है उसको ग्रीन मिल जाएगा और जो उसके धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा वो येलो, और जो रेड जोन में चला गया तो वो सीधा रेड हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे इसमें कलर के शीट्स दिए हैं। ये देखिए ठीक ये उल्टा है, यहाँ पे ग्रीन अच्छा था, यहाँ पे रेड अच्छा हो गया। ओके, तो यहाँ से आप कुछ इस तरह, यहाँ पे देखिए ग्रीन परफेक्ट हो गया वैसा ही, बस थोड़ा सा कलर वगैरह चेंजेस है, तो आप यहाँ से कंडीशन लगा सकते हो कलर्स के अंदर भी। ओके, अगला मिलता है आपको आइकन शीट। तो आइकन शीट लगाएंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करिए, ये देखिए जो अच्छे नंबर लेके आया उसके लिए टॉप एरो ग्रीन कलर का और रेड और येलो में, इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं आइकन शीट्स में, तो आप इनका यूज़ करके देखिए, आपको सही से समझ में आ जाएगा। ओके, आई थिंक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब सही से समझ में आ रहा होगा, कंडीशन किस तरह से लगाई जाती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास क्या पहले समझा रखा है जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको करवाया था, तो ही फॉर्मेट का मतलब होता है एक डिज़ाइन। तो हम डिज़ाइन के जरिए कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर इसके नंबर 70 आए तो ये ग्रीन हो जाए, अगर ये 50 से कम आए तो इसका कलर रेड हो जाए। तो ऐसे भी तो आप कंडीशन लगा सकते हो, तो इसी को आप बोलोगे कंडीशन विद फॉर्मेटिंग। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेट एज टेबल। अब देखिए ध्यान से, जो हमने ये टेबल बनाया है ना, ये थोड़ा टेबल के जैसा नहीं लग रहा है, मतलब कि एक सिंपल सा सिर्फ शीट के ऊपर हमने लिख दिया है, एज ए टेबल इसे कंप्लीट नहीं किया है। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे जहाँ तक आपने ऐसा टेबल बनाया है, फॉर्मेट एज ए टेबल पे जाओगे। यहाँ देखिए आपको कई तरीके की स्टाइल्स मिल जाएंगे टेबल के, आप जैसा डिज़ाइन रखना चाहते हो अपने टेबल का वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं ये सेलेक्ट करके ओके कर दूँगा तो देखिए कुछ इस तरह से मेरा टेबल डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला है सेल स्टाइल्स। ओके, इसके अंदर देखिए काफ़ी सारी कंडीशन के थ्रू भी दे रखा है, नॉर्मल, बैड, गुड, न्यूट्रिला और कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें एक तरीके से डिज़ाइन दे रखे हैं आपको। ठीक है, आप जहाँ भी लगाना चाहो इसे लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूँ, जैसे ये 425 मेरा सबसे नंबर 1 नंबर था, तो मैं यहाँ जाता हूँ, इस सेल का स्टाइल दे देता हूँ गुड, तो ये कुछ इस तरह से गुड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जो सबसे कम नंबर था, आई थिंक 280 यही नंबर कम था,
तो यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे बैड आप देना चाहो तो यहाँ से इस तरह से आप चूज़ कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप अपने सेल में कैसा डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करना चाहते हो अपनी कंडीशन के अनुसार, या फिर अगर आप ऐसे भी डिज़ाइन देना चाहो तो यहाँ से भी आप दे सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये लास्ट वाली लाइन है ना जो इस तरह से इस कलर की हो जाए, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ऐसा डिज़ाइन आपके सामने तैयार हो जाएगा। जो नहीं आप इसे कंडीशन के लिए यूज़ करें या फिर डिज़ाइन के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। ओके नहीं हुआ, यहीं से हम नॉर्मल कर देंगे, यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा, यहीं जहाँ से लगाएंगे वहीं से इसे हटाएंगे। ओके नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट। ओके तो ध्यान से देखिए, इंसर्ट में जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो इंसर्ट शीट रो और इंसर्ट शीट कॉलम। ठीक है, तो आप इंसर्ट कर सकते हो रो को और कॉलम को, और बाकी के जो ये नीचे वाले ऑप्शन है इनको भी हम आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले जो मेन होता है हम इसको करते हैं। ठीक है, इंसर्ट शीट रो, मैं चाहता हूँ 3 और 4 के बीच में एक रो इंसर्ट हो जाए, मेरे को एक और डेटा इंसर्ट करना है। तो आप यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट शीट रो को सिलेक्ट करिए, तो देखिए 3 और 4 के बीच में एक डेटा आ गया, इस तरह से रो आ गई। तो आप यहाँ पे आप अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हो, और डिलीट करना चाहो तो ये डिलीट का बटन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। ओके, चाहते हो कॉलम इंसर्ट करना तो कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करना, इंसर्ट पे जाना, इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करना, कॉलम आ जाएगा। डिलीट करना हो तो डिलीट पे क्लिक कर देना। ये काम आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, जैसे 4 और 3 और 4 के बीच में हमें चाहिए रो, तो आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाइएगा तो देखिए आ जाएगा। तो जितनी बार आप कंट्रोल प्लस दबाएंगे उतनी बार देखिए आते जाएगा, और जितनी बार आप कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो वो डेटा वो रो डिलीट होती जाएगी, और वो कॉलम भी आपका डिलीट होता जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए मैं कंट्रोल प्लस किया और कंट्रोल माइनस किया तो ये हट गया। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंसर्ट और डिलीट। तो आगे जो ये फॉर्मेट है और ये जो भी है ये हम अगले पार्ट में अचीव करेंगे इसको। ओके, तब तक के लिए अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।